गुरुकुल वाला चैनल में आपका स्वागत है। आज की क्लास है हमारी आर्टिकल्स। तो आर्टिकल्स की बात की जाए कि आर्टिकल्स क्या है, तो ये एक प्रकार के डिटर्मिनर्स है। सो these are a type of determiners which denote whether the noun referred in the sentence is definite or indefinite. What you mean indefinite? Indefinite, अनिश्चित. Okay, then definite. Definite means निश्चित. यहाँ पर डिटर्मिनर्स की बात की जाए कि डिटर्मिनर्स क्या है, तो ये एक निर्धारक है। जो ये डिफाइन करते हैं कि सेंटेंस में जो दिया गया है, वो नाउन डेफिनेट है या इनडेफिनेट। हमें जो नाउन दिया गया है उसमें डेफिनेट है या इनडेफिनेट। तो आर्टिकल्स एक प्रकार के निर्धारक है जो ये निर्धारित करते हैं कि दी गई संज्ञा निश्चित है या अनिश्चित। संज्ञा निश्चित कब होगी? संज्ञा निश्चित कब होगी? जब आप उसके बारे में जानते हो तो संज्ञा निश्चित है। अगर आप नहीं जानते तो संज्ञा अनिश्चित। अगर आपके सेंटेंस में नाउन है तब आप आर्टिकल्स का प्रयोग करोगे, वरना नाउन नहीं है तो आप आर्टिकल्स का यूज नहीं करोगे। फॉर एग्जाम्पल, राम इज डैश इंटेलिजेंट बॉय। अब यहां पर क्या कहा गया है? राम इज डैश इंटेलिजेंट बॉय। तो ये एक हमारा जाना पहचाना वर्ड है, इसलिए जाना पहचाना बॉय है, इसलिए हम यहाँ पर इससे क्या यूज करेंगे? एन। जाने पहचाने के लिए हम यहाँ पर कर लिया हमने एन यूज। वही मैं अगर आपको यहाँ पर एक सेंटेंस बोल दूं, जैसे राम इज इंटेलिजेंट, तो यहाँ पर एडजेक्टिव है, हम यहाँ आर्टिकल्स का यूज नहीं करेंगे। ये कैसा है? एक एडजेक्टिव है, इसलिए हम यहाँ पर आर्टिकल्स का यूज नहीं करेंगे। ये तो हुई हमारे कुछ बेसिक्स, जो आर्टिकल्स कहाँ हमें यूज करने हैं देन कहाँ नहीं करने हैं उसकी बात हुई। अब यहाँ पर हम देखते हैं, और हाँ, आर्टिकल्स में ए एन, ये यहाँ पर हमने इंटेलिजेंट के सामने एन का यूज करा था, तो हम यहाँ पर जाने पहचाने के लिए द का यूज करेंगे। जाने पहचाने के लिए जैसे हमारा कोई भी जाना पहचाना हो गया, उसके लिए हम यहाँ पर द का यूज करेंगे। अनजाने के लिए, जिसे हम नहीं जानते, उसके लिए हम यहाँ पर कौन से वर्ड यूज करेंगे? ए देन एन का, ए और एन का यूज करेंगे। अब यहाँ पर आर्टिकल्स का दो रूपों में उच्चारण किया जाता है। आर्टिकल्स का दो रूपों में उच्चारण किया जाता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर ए है, ए को हम क्या पढ़ेंगे? अ, और ए भी पढ़ेंगे। ए दिया हुआ है, उसको हमने अ पढ़ लिया और ए। अब है हमारे पास एन, एन को अन भी पढ़ सकते हैं, एन भी पढ़ सकते हैं। द को पढ़ लिया, द, दी, दी। ये कुछ हमारे हुए आर्टिकल्स को का साउंड। यहां पर हम ए का यूज कहां करेंगे? ये जो हमारे पास ए है, इसका यूज हम कहां करेंगे? तो इसका यूज हम कॉन्सोनेंट के पहले करेंगे। कॉन्सोनेंट के पहले हम ए का यूज करेंगे। और एन का यूज कहां करेंगे? तो एन का यूज हम वोवल्स के पहले करेंगे। ओके। और द का यूज जैसे रिवर, नेम, इनके आगे द का प्रयोग, दी का प्रयोग हम आगे आपको बताएंगे। यहाँ पर हमने बताया कॉन्सोनेंट और वोवल्स का यूज हम कहाँ पर कैसे कर सकते हैं, ए और एन का प्रयोग। आइए हम आगे देखते हैं। और आर्टिकल्स ऑफ टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स, डेफिनेट आर्टिकल्स,
इंडेफिनेट आर्टिकल्स। इंडेफिनेट आर्टिकल्स फर्स्ट है हमारे पास इंडेफिनेट आर्टिकल, जिसमें ए और एन का यूज कैसे करना है। तो यहां पर हमारे पास फॉर एग्जाम्पल जया इज डेज गर्ल, जया इज डेज गर्ल। तो जब हम यहां पर हमें साउंड से समझना है, जैसे ये हमारे पास वोवल्स हो गए ए ई आई ओ यू, ये हमारे क्या हो गए, वोवल्स हो गए। इनके सामने हम क्या यूज करेंगे, अभी हमने आपको बताया था ए ई आई के सामने हम एन यूज करेंगे और कॉन्सोनेंट ए। तो यहां देखते हैं हम हमारे वोवल्स, जैसे वोवल्स हमारे हो गए, हम इनको क्या बोल सकते हैं, हमारे वोवल्स ए से अनार आम इमली से ये सब हमारे आहा तक के। अगर ये इन शब्दों के बीच में कोई भी शब्द हमें दिखे तो उसके सामने हम क्या यूज करेंगे, एन का यूज करेंगे। ये तो हो गए हमारे एन का। अगर कॉन्सोनेंट आते हैं तो कॉन्सोनेंट के सामने हम यूज करेंगे ए का। जैसे क से ज्ञानी तक के कोई भी वर्ड आ गए तो उसके सामने हम ए का यूज करेंगे। क्लियर। फॉर एग्जाम्पल जया इज डेज गर्ल, यहां पर क्या निकल के आ रहा है, जब हम गर्ल पढ़ रहे हैं तो ग गमले का, तो ग गमले का आप देख रहे हैं किसके बीच में आ रहा है, कबूतर के बाद में, इसलिए हम यहां पर क्या यूज करेंगे, ए। ओके। सेकेंड एग्जाम्पल आई हैव डैश पेन, यहां पर क्या निकल के आ रहा है साउंड पेन का, तो प। प कहां पर यूज होएगा, ये यहां पर आएगा प, तो ये हो जाएगा हमारा ए। आई हैव अ पेन, देयर इज डेज गर्ल इन द क्लास, गर्ल यहां पे क्या निकल के आ रही है हमारे, गर्ल। गर्ल मतलब यहां पर हमने यूज कर लिया ए का। ओके। अब यहां पर है दिस इज इंक पोट, इंक पोट आप देख सकते हो इंक पोट किस में आ रहा है, वोवल्स में, तो हम यहां पर क्या यूज करेंगे, एन। मैंने आपसे पहले कहा था कि हम वोवल्स आएंगे तो एन का यूज करेंगे। अब यहां पर वोवल्स आ गया, ई साउंड निकल के आ रहा है तो हमने यहां पर एन का यूज करा। एप्पल, इट इज डैश एप्पल, ए। एप्पल, एप्पल में ये आ गया ए, तो हमने यहां पर क्या यूज करेंगे, ए से, अ से आहा के बीच में आया है मीन्स एन यूज करेंगे। ही इज डेस इंडियन, ही इज डेस इंडियन, क्या साउंड निकल के आ रहा है फर्स्ट, ई, तो हमने यहां पर यूज करा एन, ही इज एन इंडियन। ओके। और यहां पर कुछ ऐसे ही मैं आपको बोल दूं, अम्ब्रेला, अम्ब्रेला में हम क्या यूज करेंगे, यहां पर क्या निकल के आ रहा है, अम्ब्रेला में अ निकल के आ रहा है, तो हम यहां पर भी क्या यूज करेंगे, एन का यूज करेंगे। और यू, मैंने आपको बोल दिया यूनियन, यूनियन बोल दिया तो यू, यहां भी यू निकल के आ रहा है, पर जब हम पढ़ रहे हैं तो साउंड कौन सा निकल के आया, इसलिए हमने यहां पर एन का यूज करा था। और यहाँ यू है और हम यहाँ पर पढ़ भी इसको यू रहे हैं, इसलिए यहाँ पर क्या यूज करेंगे, हम ए का यूज करेंगे। यूनियन यह आ रहा है मतलब हम यहाँ पर ए का, इसलिए आपको सबसे पहले आर्टिकल्स को साउंड में यहाँ पर समझना है कि फर्स्ट लेटर कौन सा निकल के आ रहा है। जैसे यूनियन और अम्ब्रेला, यहाँ पर आपको अंतर समझ आ गया कि आया मतलब हमने वॉवल्स था इसलिए एन लगाया, यूनियन, यूनियन आया तो यहाँ पर हमने ए लगाया। ओके। डेफिनेट आर्टिकल्स मीन्स निश्चित आर्टिकल्स, निश्चित आर्टिकल्स में हम क्या यूज करेंगे, द का। फॉर एग्जाम्पल डिश कॉइन वॉज मेड ऑफ सिल्वर, ये हमारा एक निश्चित है और जो कॉइन है वो हमारे पास सिल्वर का हमारा जाना पहचाना है, इसलिए हम यहाँ पर क्या यूज करेंगे, द। सबसे पहले आपको ये देखना है कि ये आर्टिकल्स है या नहीं, आपको पहले इसको समझना है। उसको समझने का तरीका हमने सामने दिखाया आपको।
सेकेंड, देश गोल्ड ऑफ अमेरिका इज कॉस्टली। गोल्ड ऑफ अमेरिका, यहाँ पर अगर अमेरिका, केवल अमेरिका आता तो आप यहाँ पर द का यूज करते क्या? हाँ, बट उसमें नाउन होना जरूरी था, तो यहाँ पर हम गोल्ड ऑफ अमेरिका इज कॉस्टली, मतलब यहाँ पर हम क्या यूज करेंगे? द का यूज करेंगे। क्लियर? नेक्स्ट, डैश बॉय इन ग्रीन ड्रेस इज माई सन। यहां पर क्या यूज होगा? द बॉय इन ड्रेस, द बॉय इन ग्रीन ड्रेस इन माई सन। नेक्स्ट है, द वाटर ऑफ डैश गंगा इज बेइंग पॉल्यूटेड। यहाँ पर गंगा प्रदूषित हो रही है। यहाँ पर आपको क्या निकल के आ रहा है? गंगा। गंगा एक रिवर है, उसके सामने तो हम द का यूज करते हैं, तो यहाँ पर हमने लगा दिया द। द का यूज हम नाउन किसी गुण या भाव को व्यक्त करता है तो उसके पहले भी द का प्रयोग कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, डैश जज इन हिम। यहां पर भी हम क्या यूज कर सकते हैं? द का यूज कर सकते हैं। ओके। और यहाँ पर अगर आपको कोई भी रिवर पूछ लिया, ये कोई भी व्यक्ति के पद के पहले भी हम क्या यूज करेंगे? द यूज करेंगे। जैसे यहाँ पर मैंने बोल दिया SP हैज कम। जैसे कोई भी जाने पहचाने या पद वाले हो, उनके सामने हम यहाँ पर क्या यूज करेंगे? द का यूज करेंगे। जैसे यहाँ पर और बोल दिया जाए आपको एग्जाम्पल, डॉक्टर इन हिम। डॉक्टर के सामने भी क्या यूज करेंगे? द का यूज करेंगे। ये तो हुई हमारी द वाली बात। और हमने पिछले यहाँ पर देखी ए एन का प्रयोग। कहाँ? ये रहा हमारा ए एन का प्रयोग। ये आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, वोवल्स और कॉन्सोनेंट का। और यहाँ पर देखते हैं अब इनडेफिनेट आर्टिकल्स ए एंड एन का यूज। ए एन का प्रयोग निश्चित इनडेफिनेट सिंगुलर कॉन्स्टेबल नाउन से पहले। ओके, सिंगुलर कॉन्स्टेबल नाउन से पहले कोई एडजेक्टिव या एडवर्ब प्लस एडजेक्टिव का प्रयोग हुआ हो। यहाँ पर गर्ल, गर्ल में भी हम देखेंगे कौन सा साउंड निकल के आ रहा है? ग निकल के आ रहा है। और बात करें गर्ल की, तो गर्ल क्या है हमारा? एडजेक्टिव, एडवर्ब प्लस एडजेक्टिव क्या है बताइए? तो ये हमारा सिंगुलर कॉन्स्टेबल नाउन है। सिंगुलर कॉन्स्टेबल नाउन है ये गर्ल। तो यहाँ पर हम क्या यूज करेंगे? ए का यूज करेंगे, चूंकि ये ग का उच्चारण हो रहा है। और हमने जैसे कहा आपको, सिंगुलर कॉन्स्टेबल नाउन से पहले हम ए का यूज कर सकते हैं। सेकेंड, सी इज डेज ब्यूटीफुल गर्ल। सी इज डेज ब्यूटीफुल गर्ल। यहां पर क्या यूज करेंगे? ब निकल के आ रहा है। कौन सा साउंड निकल के आ रहा है? ब के सामने हम कर सकते हैं ए का यूज। और यहाँ पर बात करें कि ब्यूटीफुल क्या है, तो ब्यूटीफुल हमारा क्या निकल के आ रहा है? एडजेक्टिव। और गर्ल हमारा क्या निकल के आ रहा है? कॉन्स्टेबल नाउन। थर्ड एग्जाम्पल, सी इज डेज वेरी ब्यूटीफुल गर्ल। तो यहाँ पर ब्यूटीफुल क्या है? ब्यूटीफुल है एडजेक्टिव, और गर्ल है हमारा कॉन्स्टेबल नाउन। वेरी, वेरी क्या निकल के आ रहा है? एडजेक्टिव है ये। और यहाँ व का उच्चारण आ रहा है हमारा, तो हम यहाँ क्या यूज करेंगे? ए का यूज करेंगे। क्लियर? यूजेस ऑफ इनडेफिनेट आर्टिकल्स ए एंड एन। ए कॉन्स्टेबल से, कॉन्सोनेंट से पहले। ए का यूज हम कहाँ करते हैं? कॉन्सोनेंट से पहले। एन का यूज कहाँ पर करते हैं? वोवल से पहले। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि हम एन का यूज वोवल से पहले करेंगे और कॉन्सोनेंट का
ए। ओके, यहाँ फॉर एग्जाम्पल इट इज डैश बुक, इट इज डैश बुक, क्या निकल के आ रहा है? ब। तो यहाँ पर क्या यूज होगा? यहाँ पर ए का यूज होगा, चूंकि अ से आहा तक के क्या यूज करेंगे हम? एन, और क से ग तक के ए। दिस इज डैश पेन, क्या निकल के आया? पेन। प कहाँ आ रहा है? ये इनके बीच में आ रहा है, इसलिए हमने यहाँ पर ए का यूज कर लिया। अमिताभ इज डैश हीरो, क्या निकल के आया? कौन सा साउंड? ह, हीरो का साउंड, तो यहां पर भी हमने ए का यूज करा। ही इज डैश इंडियन, इंडियन निकल के आया, एन। ई यहीं पर आएगा ई, इसलिए हमने यूज करा एन का। दिस इज अम्ब्रेला, अम्ब्रेला, अम्ब्रेला में एन का। और यहां पर मैंने आपको बोल दिया यूनिकॉर्न या यूनियन, ऐसे कोई भी शब्द बोल दिया, और यहां पर क्या निकल के आ रहा है? यू निकल के आ रहा है। फिर आप यहां पर क्या यूज करोगे? ए का यूज करोगे। यहां पर इंग्लिश में हम देखें तो यू मतलब यहां पढ़ने में उच्चारण अम्ब्रेला कर रहे हैं हम, बट यहां पर हमने एन यूज करा है। और यहाँ पर यूनियन, यूनियन जब इसको हम पढ़ रहे हैं, यूनियन, यूनिकॉर्न, जो भी ऐसे वर्ड आए उसके सामने हम क्या यूज करेंगे? यहाँ ए। ही इज रीडिंग, ही इज रीडिंग डैश उर्दू पोयम, उर्दू, ऊ, ऊ मीन एन का यूज। और यहां पर जैसे 1 रुपी नोट, यहां क्या आया? 1, 1। यहां पर हम इसके सामने क्या यूज कर सकते हैं? वो 1 का निकल के आ रहा है, तो हमने यूज कर लिया ए। यहां पर ऑरेंज मैंने राइट कर दिया, ऑरेंज, ऑरेंज के सामने आप क्या यूज करोगे? एन का यूज हो गया। हॉर्स, हॉर्स के सामने क्या लगेंगे? ह, हलवाई का, कहाँ आएगा? ए आएगा यहां पर। हॉवर, इसके सामने आप क्या यूज करोगे? ए। हवर पढ़ेंगे ना इसको, ह, तो यहां पर एन, अवर। अगर यहां मैं आपको बोलूं एमएलए, एमएलए, तो ये एक जानी मानी पदवी है, इसलिए हम यहां पर इसके सामने यहां पर एम निकल के आ रहा है। जानी मानी पदवी है, बट उसके सामने कोई अभी हमें नाउन एक्स्ट्रा कुछ लिखा हुआ नजर नहीं आ रहा है, इसलिए हम यहाँ पर एम है, तो ए निकल के आ रहा है, इसलिए हम यहाँ क्या निकल ए एन यूज करेंगे यहाँ पर। ऐसे हमें साउंड को पहले जानना, पहचानना, अच्छे से समझना है, उसके बाद हम इसे आसानी से कर पाएंगे। आगे देखते हैं। यूजेस ऑफ डेफिनेट आर्टिकल द का यूज। ओपन डैश विंडो, आप यहाँ पर क्या लगाओगे? विंडो, जाना पहचाना है हमारा ये वर्ड, और यहाँ पर हमने पहले आपको बताया कि जाने पहचाने के सामने भी हम द का यूज कर सकते हैं। डॉग इज द फेथफुल एनिमल, यहाँ पर डॉग है, डॉग के सामने यहाँ यूज करेंगे द का। ऑयल इज सॉलिड बाय डैश लीटर, लीटर को भी हम द से यहाँ पर यूज, लीटर के सामने हम द यूज करेंगे। आई कैन प्ले डैश गिटार, गिटार के सामने या कोई भी म्यूजिकल के सामने भी हम द का यूज करेंगे। हु इनवाइटेड डैश टेलीस्कोप, टेलीस्कोप के सामने भी द का यूज करेंगे। डैश चेयरमैन विल डिसाइड द मैटर, चेयरमैन के सामने द का यूज करेंगे। ये तो हुई हमारी THE द का यूज। अब हम देखते हैं दी का यूज हम कैसे करेंगे। तो मैं यहाँ पर वोवल्स जब भी आए हमारे पास, वोवल्स क्या है? ए, ई, आई,
ओ यू, जो भी है हमारे अ से आ तक के हिंदी में, अगर ये आए अ से आ तक के, अगर ये आए तो हम क्या यूज करेंगे? दी। इसे हम THE को दी यूज करेंगे, THE को हम दी पढ़ेंगे यहां पर। अगर कॉन्सोनेंट आए तो हम उसे कैसे पढ़ेंगे? अगर THE द राइट करा हुआ हो तब हम उसे पढ़ेंगे दा। यहां पर THE द तो है, पर वॉवल्स अगर आएंगे तो वॉवल्स के सामने हम द को कैसे पढ़ेंगे? दी। और कॉन्सोनेंट आए तो उसके सामने हम दा ऐसे यूज करेंगे द का। यहां पर हम दी का यूज कैसे करेंगे? वोवल्स आने पर। जैसे कि आप मूवी के लास्ट में देखते हो इंड लिखा हुआ आता है, इंड। इंड हमारा क्या है? ई। आप जब पढ़ रहे हो शुरू का अक्षर तो यहाँ पर ई निकल के आ रहा है, तो यहाँ पर हमारा ये क्या है? वोवल्स। देन इसके सामने हम लगाएंगे द दी इंड। क्या लगा दिया मैंने? ये दी इंड हो गया। ये मूवी के लास्ट में आप देखते हो द इंड लिखा हुआ आता है, तो हम उसे क्या पढ़ते हैं? दी इंड पढ़ते हैं। उसी के सामने अगर आप बॉय लिखा जाता तो आप बॉय को कैसे पढ़ते? बॉय। चूंकि हमारा क्या है? ये हमारा कॉन्सोनेंट, तो इसे हम क्या पढ़ेंगे? द बॉय। क्लियर? ओके, आपको यहाँ पर द, दी और द में समझ आ गया होगा। अब देखते हैं आगे। यूज ऑफ डेफिनेट आर्टिकल्स द क्रिमिनल हैज सॉट इन डैश लेग। इसके सामने हम करेंगे कौन सा आर्टिकल्स यूज? द। डॉग, ड। क्या निकल के आ रहा है? डॉग। डैश डॉग इज अ फेथफुल एनिमल्स, द। डॉक्टर, डॉक्टर या कोई पदवी के सामने भी हम द का यूज करेंगे, द डॉक्टर इन हिम। जैसे कि यहां पर कोई भी रिवर हो गई, रिवर। रिवर्स में जैसे यमुना, गंगा। अब हम कोई भी रिवर आए तो उसके सामने हम यहां पर क्या यूज करेंगे? द यमुना, द गंगा। रिवर के सामने भी हम द का यूज करेंगे। देन हमारा प्रॉपर नाउन देखते हैं हम यहां पर। प्रॉपर नाउन में जैसे कि महात्मा गांधी। ये महात्मा गांधी मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल ले लिया, तो ये महात्मा गांधी के सामने हम क्या यूज करेंगे? द यूज कर लेंगे। महात्मा गांधी, इनके सामने क्या हम द यूज कर सकते हैं? तो हाँ, पर महात्मा सिर्फ इनका नाम क्या है? मोहनदास करमचंद गांधी। ये तो एक फेमस है, इसलिए इनका नाम महात्मा सामने रखा गया है, वरना इनका नाम यहाँ पर महात्मा नहीं, मोहनदास करमचंद गांधी है। तो मोहनदास के सामने तो हम द यूज नहीं कर सकते। तो यहाँ पर यहाँ महात्मा जुड़ा हुआ है, इसलिए हम इसके सामने द का यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर लिख दिया अकबर द ग्रेट, अकबर द ग्रेट लिख दिया यहाँ पर। तो यहाँ पर अकबर एक हमारे जाने माने हैं, इसलिए हम यहाँ पर द इसके सामने भी यूज कर सकते हैं। जैसे कि आपके कोई फ्रेंड हो गए, जैसे आपका कोई फ्रेंड हो गया राजू, आपका फ्रेंड राजू हो गया, तो क्या आप राजू के सामने राजू को ग्रेट बोल सकते हो? क्योंकि वो आपका बहुत अच्छे से काम करता है और आपकी बहुत केयर कर सकता है, तो आप उसे द राजू द ग्रेट ऐसा कुछ बोल सकते हो क्या? नहीं, आप उसे ग्रेट नहीं बोल सकते हो, क्योंकि ये हमारे कोई अच्छे जाने माने व्यक्ति या और किसी के सामने हम द का यूज कर सकते हैं। राजू के सामने हम द ग्रेट या मोस्ट ग्रेट ऐसा यहाँ पर यूज नहीं कर सकते हैं। तो आपको द का यहाँ पर समझ में आ गया, किस व्यक्ति के सामने हम द का यूज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ और एग्जाम्पल देख लेते हैं हम कंट्री नेम में, देख लेते हैं नेक्स्ट कंट्री नेम में हम यहाँ पर कंट्री नेम में जैसे दे दिया यूनाइटेड
स्टेट ऑफ अमेरिका। तो आप यहाँ पर ये एक स्टेट है अमेरिका, इसके सामने भी आप क्या यूज कर सकते हो, द का यूज कर सकते हो। माउंट यहाँ पर देख लीजिए जैसे माउंटेन रेंजेस, इस यहाँ पर इसमें कोई एग्जाम्पल देख लिया जैसे हिमालय। हिमालय ये हमारी बहुत ही ऊंची रेंज है, इसलिए हम इसे यहाँ पर द का यूज कर सकते हैं हिमालय के सामने। माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट के सामने भी हम द का यूज कर सकते हैं। जैसे अभी हमने आपको बताया कि द का यूज हम कंट्री नेम, माउंट एवरेस्ट, माउंट रेंजेस, और हो गया प्रॉपर नाउन, रिवर्स रिवर्स के किसके नाम के, पदवी के नाम के सामने, किसके नाम के सामने हम द का यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर और आपको बोलूं, द का प्रयोग व्यक्तियों के वर्ग या जाति बदलाने के लिए किसी एडजेक्टिव के पहले किया जाता है। जैसे कि पुअर हो गया, POOR, तो आप इसके सामने भी क्या यूज कर सकते हो, द पुअर हो गया। द रिच, द यंग, ये हमारे क्या हो गए, द का प्रयोग व्यक्ति और जाति वर्ग के पहले देख लिया हमने। अब देखते हैं और आगे ऐसे कुछ द का प्रयोग। हम ऐतिहासिक इमारत के सामने भी क्या यूज कर सकते हैं, द का यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल द कुतुब मीनार। ओके, द रेड फोर्ट, द ताजमहल, ये सब क्या है, एक ऐतिहासिक इमारत है, इसलिए हमने इनके सामने द का यूज करा। हम हमारे घर के सामने द का यूज नहीं कर सकते, ये एक बहुत ही ऐतिहासिक इमारत है, हिस्ट्री बिल्डिंग है, इसलिए इसके सामने हमने द का यूज करा है। जैसे कि आपने देखा व्यक्ति के पद के आगे SP के आगे भी हम द का यूज कर सकते हैं। SP, डॉक्टर्स, ये सब के सामने हम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, ये सब इनके सामने यूज करेंगे द का। और आप देख सकते हो शरीर के अंगों, पार्ट्स ऑफ द बॉडी के नेम के पहले भी हम द का यूज कर सकते हैं। ऐसे ही हम द, A, N के हमने यहाँ पर आर्टिकल्स देखे हैं। अगर आपको बहुत अच्छे से समझ आए हैं तो आप मेरे साथ मेरे इस चैनल पर जुड़े रहे। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।